नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरपाल इंसा। डेरा सच्चा सौदा को सर कितने समय से जानते हो? मैं इसमें लगभग 14 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ डेरा सच्चा सौदा से। क्या मानना है सर, डेरा सच्चा सौदा कैसी संस्था है? डेरा सच्चा सौदा ऐसा है जी, ये एक सर्वधर्म संगम है जिसमें कोई जाति पाति का बंधन नहीं है, कोई ऊंच नीच का बंधन नहीं है, कोई छोटे बड़े का बंधन नहीं है। सबको एक साथ लेकर और एक साथ जो है उसमें रहने की शिक्षा दी जाती है हमारे गुरु के द्वारा। गुरुजी के बारे में क्या कहना है सर आपका? गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि वे जो भी बात कहते हैं वो बिल्कुल ठोस और सही कहते हैं, बशर्ते कि हम उनकी बातों पर चलें और अमल करें तो पूरा लाभ मिलता है। गुरुजी ने समाज के लिए, देश के लिए क्या काम किया सर? गुरुजी ने समाज और देश के लिए ये कहा है कि चाहे मुझे नाचना पड़े, हंसना पड़े, रोना पड़े, मुझे समाज का सुधार हर स्थिति में करना है और करके ही रहूँगा। ये गुरुजी ने जो है स्पष्ट शब्दों में बोला था। किस तरीके के सुधार किया है गुरुजी ने समाज? सुधार ये है कि जो देश में समाज में जो विशेष कर कुरीतियाँ फैली हुई हैं, शराब पीना है, मीट खाना है, अंधविश्वास में डूबना, पाखंडवाद है, इन सारी चीज़ों का गुरुजी ने डटकर विरोध किया है और उन्होंने इसको जड़ से मिटाने का संकल्प भी किया है कि भाई जहाँ तक कोशिश होगी इसको हम अंधविश्वास को और इसको अलग समाप्त कर देंगे। लेकिन सर उन्हीं के ऊपर आरोप भी लगाए गए हैं बहुत सारे, उसके बारे में क्या कहना है? आरोप के मामले में ऐसा है कि साहब कलयुग का दौर चल रहा है, इसमें एक भले और नेक आदमी के ऊपर भी कोई भी कीचड़ उछाल सकता है। इसमें ना कोई न्याय है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सही बात कहने वाला है। गुरुजी के ऊपर ही क्यों लगाए गए सर? गुरुजी के ऊपर ही नहीं लगाएंगे, ये तो जैसे हमारे गुरुजी हैं, इनके साथ साथ और हमारे यहाँ आसाराम जी हैं, रामपाल जी हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं जो आस्था जिन्होंने राम नाम का डंका बजाया था। और केवल राम रहीम ही गुरुजी नहीं, जिस संत महात्मा ने जो है समाज सुधार के लिए राम नाम का डंका बजाया है, उन लोगों की वास्तव में समाज ने अंत समय में यही दशा की है। गुरुजी ने समाज के लिए कदम उठाए, देश की तरक्की के लिए कोई योगदान किया है सर? देश की तरक्की के लिए उठाया कि जो इतना बड़ा आदमी लोग दारू पीते थे, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते थे, मीट का यूज करते थे, इन सारी चीज़ों से जो है छुटकारा दिया। तो ये सब गुरुजी की देन है। जो इतना बड़ा विश्वास आज हमारे अंदर जमा हुआ है, ये सब कुछ जो है ये गुरुजी की ही देन है। 3 साल हो गए सर, 3 सालों में क्या प्रभाव आया समाज के ऊपर जब से वो नहीं है समाज के अंदर, सत्संग नहीं हो रहा उनका? सत्संग नहीं हो रहा है, लेकिन जो वास्तव में गुरुजी से पक्के जुड़े हुए हैं वो आज भी अपने नियम संयम और धर्म पर डिगे हुए हैं। वो अपना भजन सुमरन कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, परमार्थ भी कर रहे हैं और अपना ब्लड बैंक लगा करके खून भी डोनेट कर रहे हैं। वो प्रक्रियाएं, वृक्षारोपण जैसे सारे काम ज्यों के त्यों आज भी बरकरार चल रहे हैं। केवल एकमात्र सरकार की वजह से ये सत्संग नहीं हो पा रहे, तो उसकी मजबूरी है समाज की। क्या ज़रूरत है समाज को सर गुरुजी की? हाँ, समाज की ज़रूरत है, क्योंकि जो रेल का इंजन होता है, जो गाड़ी को खींचता है, और जब वो इंजन ही हट गए, काफ़ी समय से अलग हट गया, तो गाड़ी की तो दुर्दशा होनी है। तो गुरुजी के आने के बाद पुनः जो है फिर जो है वो ही गुल खिलेंगे और दिन दुगने रात चौगने जो है फिर समाज में सुधार आवेगा इस तरह का। क्या मांग करोगे सर सरकार से? बस सरकार से ये है कि जी जो हमारे गुरुजी हैं, जब वो निर्दोषी हैं तो उनको जो है क्यों तो इतनी लंबी सज़ा किसी के कहने से निराधार जो सज़ा देगी। दूसरी बात यह है कि जो राम नाम का डंका बजा रहे हैं उनको गहराई से जांच करी जा, ना कि किसी विशेष आदमी के कहने से या दबाव से या किसी भी रूप से, जैसे इन्होंने कितने जो है अपने वे बनाए हैं, तो उनकी वजह से लोगों को ईर्ष्या की भावना हुई और सब ने एकजुट होकर के इन पर दबाव दे करके ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।